राधे राधे। जय श्री कृष्णा। मेरी वीडियो में आपका स्वागत है। आशा करती हूँ आप बहुत अच्छे हो। चलिए आप मैं बता रही हूँ कि एकादशी का व्रत कैसे करते हैं, व्रत पूजा विधि। तो मैंने यहाँ पर सबसे पहले धरती पर पोंछा मारा है। पोंछा मार करके फिर मैं यहाँ पर चौकी लगाई है। चौकी लगा करके पीला कपड़ा बिछा लिया है चौकी पर। तो पुत्रदादी एकादशी है और ये शुक्रवार को पड़ रही है और सूर्य उदय ही एकादशी को माना जाता है। तो सूर्य उदय ही एकादशी रखना चाहिए और दूसरे दिन शनिवार को आपको 8 बजे के आसपास आपको व्रत पारण करना है। तो काले तिल का मैंने आसन दे दिया है और सुपारी रूप में श्री गणेश को विराजमान कर लिया है सबसे पहले। फिर मैंने ये नारायण की मेरे पास सत्यनारायण की तस्वीर है, उनको भी विराजमान कर लिया है क्योंकि आज एकादशी में श्री नारायण का ही पूजन होगा और ये एकादशी की कथा है। तो हम इसको भी रख लेंगे। अब हम दे देंगे दीपक को स्थान और कलश को स्थान। तो ये पुत्रदा एकादशी है तो इसमें अगर आपके पास लड्डू गोपाल हैं तो लड्डू गोपाल को विराजमान करिए और नहीं है तो कोई नहीं, ऐसे ही कर सकते हो आप। लेकिन पुत्रदा एकादशी है तो लड्डू गोपाल का स्नान करवा के पंचामृत से और उनका स्नान करके उनको विराजमान करें। तो पूजा शुरू करने से पहले हमें आचमनी करनी चाहिए और अपने आप को शुद्ध करना चाहिए। तो मैंने आचमनी कर ली और अपने आप को शुद्ध कर लिया। इसको हम मंदिर में भी कर सकते हैं पूजा। तो मैंने यहाँ पर चौकी लगाकर मैं आपको करके दिखा रही हूँ किस तरीके से करते हैं। और इस प्लेट में मैंने स्वास्तिक बना लिया है जिसे रखूँगी मैं कलश के ऊपर। सबसे पहले हम दीप जलाएंगे क्योंकि दीप साक्षी होता है पूजा का, तो हम दीपक जला लेंगे। दीपक घी का या तिल के तेल का भी आप जला सकते हो। तो घी है तो एकादशी में घी का ही दीप जलाना चाहिए और धूप बत्ती वगैरह दिखा के हम सबसे पहले धूप दीप दिखा देंगे। तो सारी एकादशी का अलग अलग महत्व होता है। तो ये पुत्रदायी एकादशी है तो इसमें गौ माता को बछड़े समेत बिठा लो और लड्डू गोपाल जी को आपके पास हैं तो लड्डू गोपाल जी को भी बिठा लिए। मेरे पास हैं लेकिन मैंने ठंड की वजह से नहीं बिठा रहा, उन्हें दिपका के बिठा रख। मैंने मंदिर में पूजा पहले ही कर ली और उन्हें स्नान वगैरह भी करा दिया। और यहाँ पर मैं अलग से एकादशी की पूजा कर रही हूँ चौकी लगा करके। और इसमें कलश में मैंने 5 पल्लव लगा लिए हैं और उनको हल्दी रोली से तिलक कर करके और फिर उसमें जो भी सुपारी है, सिक्का है, हल्दी वगैरह डाल करके और हमें इस पे प्लेट रख लेंगे और आसन दे देंगे तिल का। काले तिल का ही, चावल कभी यूज नहीं करना चाहिए। और काले तिल का आसन दे करके दीपक एक विराजमान कर दिया है हमने इसको और जला लेंगे इसे। तो 5 पल्लव आप अशोक के पत्ते भी, आम के पत्ते और जो भी आपको मिल जाए वो आप लगा सकते हो 5 पल्लव में। फिर हम सभी को स्नान करा देंगे और विष्णु भगवान को और गणपत को और कलश वगैरह और कथा को सभी को स्नान करा देंगे। और ये गौ मैया है, गौ मैया बैठाना बहुत ज़रूरी है आज के दिन बछड़ा समेत। तो गौ मैया को बिठा दिया है और इनको स्नान करा के पूजन करेंगे। आप चाहो मूर्त को भी पंचामृत से स्नान करा सकते हो और नहीं तो सादा जल से, क्योंकि ठंड में तो ज़्यादातर पंचामृत से स्नान कराना सही नहीं क्योंकि ठंडा होता है बहुत। तो आप दूध से डेली रोजाना गोपाल जी को या देवी देवताओं को स्नान करा सकते हो। तो अब मैंने फूल चढ़ा दिए हैं। पीले फूल भगवान जी को बहुत प्रिय हैं तो पीले फूल चढ़ाना चाहिए। और सबसे पहले गणपति को, फिर नारायण को और सभी देवी देवताओं को फूल चढ़ा करके अब हमें वस्त्र पहनाना चाहिए। वस्त्र जनेऊ रूप में सबसे पहले गणपति को और फिर भगवान जी को वस्त्र पहनाना चाहिए। तो इस तरीके से कलावे रूप में आप भगवान जी को वस्त्र पहना सकते हो। फिर हम कलश पे स्वास्तिक बनाएंगे और कलश को सजाना बहुत ज़रूरी होता है। हल्दी चंदन से आप कलश पे स्वास्तिक बना दीजिए और कलश को रखना भी बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि कलश में सारे देवी देवताओं का वास होता है और लक्ष्मी का स्वरूप होता है कलश। तो कलश रखना बहुत ज़रूरी होता है। और इस तरीके से आपको स्वास्तिक बना करके फिर उस स्वास्तिक का पूजन कर लेना चाहिए फूल से, हल्दी रोली से और दीपक का भी पूजन कर देना चाहिए। तो एकादशी व्रत सारे व्रतों में श्रेष्ठ है, इस वजह से एकादशी हमें व्रत रखना चाहिए। साल में 24 एकादशी आती हैं और अगर आप लड्डू गोपाल जी की सेवा पूजन करते हो तो इस एकादशी से कर सकते हो। और एकादशी व्रत सारे व्रतों में तो श्रेष्ठ व्रत होता है।
और इससे सारे पाप धुल जाते हैं हमारे। और पितृ भी हमारे बहुत प्रसन्न होते हैं जब हम एकादशी का व्रत रखते हैं, क्योंकि जो भी हम अगले पिछले जन्म में जितने भी पाप किए हमारे एकादशी व्रत से सारे पाप हमारे नष्ट हो जाते हैं। और जब हम एकादशी का व्रत रखते हैं, पहले के बड़े बूढ़े हमारे एकादशी का व्रत रखते थे ना, तो हमें भी रखना चाहिए। और जिस घर में लड्डू गोपाल जी की सेवा होती है तो उस घर में तो बहुत ज़रूरी होता है एकादशी का व्रत रखना, क्योंकि एकादशी का व्रत विष्णु भगवान को ही प्रिय है बहुत ही ज़्यादा। और गोपाल जी तो विष्णु भगवान का ही स्वरूप है, तो इस वजह से हमें एकादशी का व्रत जरूर रखना चाहिए जब आप लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हो। और हल्दी रोली चंदन से टीका कर देंगे विष्णु भगवान को और गणपति को और सभी देवी देवताओं को, और दीपक को भी हल्दी रोली से टीका कर देंगे। तो आज के दिन गाय का दूध का भोग लगता है, तो हमें गाय के दूध का भोग लगाना चाहिए। तो मैंने दूध का फल है और कुछ मीठे में गुड़ रखा है, तो भोग लगा दूंगी। मैंने भगवान को भोग लगा दिया है तुलसी डाल करके। और तुलसी हमें 1-2 दिन पहले ही तोड़ देने चाहिए, तो क्योंकि 3 दिन की एकादशी हो जाती है और हमें भोजन 1 दिन पहले ही छोड़ देना चाहिए। चावल तो बिल्कुल नहीं खाने चाहिए और तुलसी को भी तोड़ के रख लेने चाहिए। और तुलसी बहुत ज़रूरी होती है चढ़ाना एकादशी के दिन, क्योंकि तुलसी बगैर तो भोग लगाते ही नहीं है भगवान। एकादशी के दिन और इतवार को कभी भी तुलसी हमें नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि इतवार के दिन तुलसी में भगवान विष्णु का वास होता है, तो हमें कुछ दक्षिणा चढ़ा देनी चाहिए। दक्षिणा में जो भी हमारी पूजा में सेवा में जो भी कमी रह जाती है वो पूरी हो जाती है। फिर हम इसके बाद में पढ़ लेंगे कथा, और कथा बहुत ज़रूरी होती है पढ़ना। तो हाथ में तिल लेंगे और कुछ फूल लेंगे और कथा पढ़ने का संकल्प लेंगे। तो एक राजा था, उस राजा के एक पुत्री थी और उसके पुत्र नहीं था कोई, क्योंकि राज्य करने के लिए पुत्र की आवश्यकता होती है। तो वो बहुत उसने यज्ञ किए, दान किए, और फिर भी उसे कोई फल नहीं मिला, तो वो बहुत दुखी रहता था। फिर तो एक बार वह जंगल में गया, तो वहाँ पर कुछ एक सरोवर मिली, वहाँ पर कुछ दिव्य ऋषि स्नान करने आए हुए थे। तो उन राजा घोड़े से उतर करके ऋषियों को प्रणाम करके और उनसे पूछने लगा कि आप कौन हैं और कहाँ से आए हैं। तो उन्होंने बोला हम दिव्य ऋषि हैं और आज यहाँ पर स्नान के लिए आए हैं। आज पुत्रदा एकादशी है, आज का दिन बहुत पावन है और फल देने वाला है। तो राजा बोला इसका फल मुझे भी बताओ कैसे मिलेगा। तो उन्होंने कहा आप पुत्रदा एकादशी का व्रत रखो इस सरोवर में नहा करके, तो आपके पुत्र अवश्य होगा। फिर राजा ने एकादशी का व्रत रखा सरोवर में नहा कर, तो उनके फिर एक पुत्र हुआ। तो हमें एकादशी का व्रत रखना चाहिए। और जो हम कथा पढ़ी थी हमने, तो जो हमने हाथ में लिए थे फूल भगवान को चढ़ा लिए, फिर उसके बाद में आरती की हमने। आरती करने के बाद में हम आरती दे देंगे भगवान को, और आरती देना भी बहुत ज़रूरी होता है, स्वयं भी आरती ले लेंगे। फिर भगवान से हम क्षमा याचना मांग लेंगे कि भगवान जो भी मुझसे आपकी सेवा पूजन में भूल चुके हैं, प्रभु जी मुझे क्षमा करें और एकादशी का व्रत मैं खूब अच्छे से रख पाऊँ और अच्छे से पारण कर पाऊँ, और कोई दिक्कत परेशानी ना आए। हर चुगली निंदा बुराइयों से, हर से मुसीबतों से मुझे प्रभु बचाए रखना और हम सब पर अपनी कृपा बरसाए रखना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं दूसरी वीडियो में। तो मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।